वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांक्षा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनके असीम कृपा से आप और हम आज फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण के अमृतमयी वाणी को श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए और इस वाणी के लिए भगवान ने समय का, परिस्थिति का और यहाँ तक युद्ध का भी विचार नहीं किया। वास्तव में ज्ञान की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम लोग किसी मुसीबत में, किसी संघर्ष में, किसी प्रकार का हमारे जीवन में उद्विग्नता आई। जहां तक भगवत गीता में भगवान ने सभी भक्तों को बताया कि आपके जीवन में सुख आ सकता है, आपके जीवन में भी संघर्ष के समय में भी प्रसन्नता आ सकती है। सुख और दुख सबके जीवन में आता है और सुख और दुख सबके जीवन में आने के कारण सबके मन विचलित रहते हैं। इसलिए हमें अपने विचलित हुए मन के साथ, हमें अपने संघर्षपूर्ण जीवन के साथ एक बार फिर साहस करके अपने जीवन को चलाना है, संघर्षों से पार जाना है। सुख और दुख जीवन की गाड़ी के दो पहिया हैं, सबके पास आते हैं। ये ना समझना कि साधुओं के जीवन में दुख नहीं आता, ये ना समझना कि धनवान लोगों के जीवन में दुख नहीं आता, शोक नहीं होता। उनको दुख भी होता, शोक भी होता है, पर उसका प्रकार थोड़ा सा अलग होता है। आज श्रीमान श्री कृष्ण अग्रवाल जी एवं श्रीमती मधु अग्रवाल जी लखनऊ के रहने वाले हैं। उनको यह 28वां श्लोक समर्पित है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 28वां श्लोक श्री कृष्ण अग्रवाल एवं श्रीमती मधु अग्रवाल उनको समर्पित है। ईश्वर उनके जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, सुख आवे दुख आवे, उन सबको संघर्ष पूर्वक, यत्न पूर्वक सह करके उससे पार जाना। सत्संग यही कहता है कि जो कुछ भी है उसे हम ठीक तरह से जान। यदि हमने जान नहीं पाया तो दुख बढ़ता जाएगा। ऋते ज्ञान न मुक्ति, यदि ज्ञान न होगा तो हमें मुक्ति न मिले। इसलिए हमें अपने जीवन में ज्ञान से दुख को और शोक को मिटाना। आइए यह 28वां श्लोक एक बार हम उच्चारण करते हैं और एक बार आप लोग जहां कहीं भी हो वहां पर उच्चारण करें। कृपया पर्याविष्टो, कृपया पर्याविष्टो, कृपया पर्याविष्टो, कृपया पर्याविष्टो, विषीदन्न इदं ब्रवीत, विषीदन्यमिदं ब्रवीत, विषीदन्न इदं ब्रवीत। विषीदन्यमिदं ब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण, दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण, दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण, दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण, युयुत्सं समुपस्थितं, युयुत्सं समुपस्थितं, युयुत्सं समुपस्थितं। युयुत्सं समुपस्थितं। भगवान अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के स्थित कर दिया और जब दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित हो गए तो वह सबको देख देख कर, पहले तो उन्हें लगा कि सारे स्वजन हमारे सामने खड़े हैं और फिर अचानक ऐसा लगा कि उनको देखकर
उनको मारना पड़ेगा या उनसे युद्ध करना पड़ेगा। अब जब हम किसी के साथ युद्ध करने का मन बनाते हैं, माचिस की तीली को आप देखो तो माचिस की तीली क्या करती है, जब किसी को जलाने के लिए जाती है तो सबसे पहले उसका मुंह जल जाता है। अब हम भी किसी की निंदा करके बैठते या किसी के साथ लड़ाई करके बैठ जाते, कभी कभी हो जाता है, किसी ने तेज बोला फिर आपने भी तेज बोला, बोलने के बाद फिर क्या होता है, दूरी सी आ जाती है, एक अजीब मन में एक जैसे पानी गंदा हो जाता है, ऐसे ही ये मन गंदा हो जाता है। और क्या सोचता है जितनी जल्दी हो सके ये संवाद शुरू हो जाए, लेकिन उसका अभिमान उसे रोक देता। अभिमान कहता है नहीं पहले वह बोले, अभिमान कहता है पहले वो चुके, मैं तो गलत नहीं था। ये सारी दुनिया ऐसे ही सोचती है कि हम गलत नहीं हैं, हम गलत नहीं हैं, हम गलत। भगवान कहते हैं कि आप गलत हो ना हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने को अपने स्थान पर ठीक मानता, किसी भी व्यक्ति की गलती नहीं होती। पर लोग अभिमान से क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं सामने वाला ही गलत था, मैं तो जन्म से ही ठीक हूं। जब हमने मनुष्य का शरीर लिया, मनुष्य के चोले को धारण किया, तो उस चोले को धारण करते समय ईश्वर ने क्या कहा कि यह रज सम और तम 3 गुणों से निर्मित शरीर है, ये पंच भौतिक शरीर है, क्षिति जल पावक गगन सम, जगत के संसर्ग में रहेंगे। पवित्रतम तो थे, जन्म जब नहीं हुआ था तब पवित्रतम थे भगवान के पास। एक टुकड़ा धरती पर गिरा, फिर क्या हुआ, एक जन्म बीता, बहुत से लोगों के संसर्ग में आए, रजसा तमसा आवृतम, और फिर क्या हुआ, पाप हुआ, फिर कभी द्वेष बना, फिर कभी दोष बना। ऐसे करते करते एक जिंदगी पूरी हुई, तो उनके गुणों को लेकर हम अगले जन्म में मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन के साथ जो 5 इंद्रिय हैं वह अगले जन्म में अगले शरीर में आई। मानो पशु बनकर आए, कुत्ते की योनि में आ गए, गधे की योनि में आ गए, तो जब तक हम उसके जीवन में रहे 10 से 12 साल, 15 साल, 20 साल, तो उसके भी कुछ गुण ले लिए, गधे का गुण, कुत्ते का गुण, शेर का गुण, हाथी का गुण, जिस भी योनि में उसके भी थोड़े थोड़े ले लिए। अब थोड़े थोड़े लेते लेते फिर ईश्वर ने कृपा करी और कबहू करी करुणा नर दे। कभी ईश्वर ने कृपा कर कर हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। अब जब दे दिया तो फिर क्या है कि जन्म जन्म बहुना जन्मना, उन जन्मों के सबके सद्गुण और असद्गुण हमारे साथ आ गए। तो अब हमें क्या करना है, उन सद्गुणों और असद्गुणों को लेकर जब हम किसी परिवार में जन्म लेते, भगवान क्या करता है, हमें जन्म देता है। और जैसे ही उस घर में मेरा जन्म हुआ तो उसके माता पिता, बाबा दादी, नाना नानी, ननिहाल पक्ष, ददिहाल पक्ष और स्वयं माता पिता, इन तीनों के भी कुछ गुण शरीर में आ जाते, रक्त में आ जाते। तो यह सब मिलकर एक मनुष्य का शरीर निर्मित होता है। अब उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें हो जाती हैं। जब ऐसा शरीर निर्मित होता है तो बचपन से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और फिर इसमें कुछ समाज के सद्गुणों, असद्गुणों, जिनकी संगत में हम रहते हैं, वो सब धीरे धीरे स्टोर होते हैं। अब उम्र हो गई 70 वर्ष। अर्जुन जब युद्ध करने गया तो अर्जुन की अवस्था 70 वर्ष थी। 70 वर्ष की अवस्था में अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु ये सब सारे स्वजन है, कोई चचेरा भाई है, मातरम, भ्रातरम, पुत्रौ, पौत्रौ, ये सब हमारे पोते हैं, कोई हमारा पुत्र समान है, कोई हमारे मामा पक्ष के हैं। इन सबको जब मैं देख रहा हूं, इनके साथ तो मैंने 70 वर्ष व्यतीत किए। भगवान बोले, फिर बोले इनके साथ लड़ने का मेरा मन नहीं हुआ। मन में ही सोचा, भगवान ने कहा विचार कर लो ना, क्या है। तो अर्जुन जब विचार करने को हुआ तो अर्जुन ने देखा कि ये सब के सब लोग जितने भी हैं ये तो अपने ही हैं,
और यदि मैं इनसे लड़ा और हार गया तो कोई बात नहीं, और यदि जीत गया तो इन सबको मारना पड़ेगा। कृपया पर्याविष्टो, कृपया का एक, जब आप किसी से बोलते हैं प्लीज, कृपया, तो आपके हृदय में भावना क्या होती है? मुझसे मारने की होती है? नहीं, गिड़गिड़ाने की होती है, थोड़ी सी करुणा होती है। तो जैसे ही शब्द का प्रयोग किया कृपया, तो अर्थात वो करुणा से भर गए। कौन? अर्जुन। व्यक्ति कब करुणा से भरता है? आपकी पत्नी आपके बेटे को मार रही हो, छोटा बच्चा, आपका बेटा और बहू मिलकर आपके पोते को पीट रहे हैं, आप अपने बेटे से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उस पोती और पोते को पिटने को देखकर आपके दिल में जो उमड़ता है, जो आपके दिल में जो पीड़ा होती है, उसे करुणा कहा जाता है। उस करुणा के चलते कभी कभी आप बच्चों से लड़ जाते, कभी पत्नी से लड़ जाते। कुछ करुणा और प्रकार की प्रकट होती है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति भूखा है, परेशान है, कपड़े नहीं है, और करुणा आपके हृदय में जगी। दया तो सबके हृदय में होती है, सबको दया लगती है। धूप में पक्षियों को तड़पते हुए देखते हैं तो क्या सोचते हैं? अरे इनका कुछ इंतजाम करना चाहिए। तो जो चाहिए कहता है चाहिए, तो वो चाहिए में ही उसका दिन निकल जाता है, रात ढल जाती है और वो सो जाता है। वहां कुछ घटना नहीं घटती, वो केवल सोचता है। सोचने से जब बार बार आप दया के बारे में सोचेंगे तो कभी आपके हृदय में करुणा का जन्म होगा। जैसे ही करुणा का जन्म होगा तब आप क्या काम करेंगे? करुणा जन्म होगी तब एक प्याले में आप पानी लेंगे और उन पक्षियों के लिए वह सेवा कर देंगे। बिना करुणा के आप सेवा नहीं कर सकते। सेवा का आडंबर कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं। अर्जुन के हृदय में आज करुणा प्रकट हुई। कृपया पर्याविष्टो विसीदन इदम ब्रवीत। आज विषाद प्रकट हुआ, आज शोक प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? शोक प्रकट हुआ। बोले हे केशव, आज मेरे मन में कुछ पीड़ा हो रही, कोई नोच रहा है। आप देखते हैं जब कभी कोई पीड़ा होती, कोई नोचता है। एक होता है दुख और एक होता है शोक। ये दोनों में थोड़ा सा भेद। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग पंडाल लगाते हैं, उसमें क्या लिखते हैं? शोक सभा। कई जगह पर आपने लिखा नहीं देखा होगा दुख सभा। दुख सभा नहीं, शोक सभा होती। एक से ज्यादा लोगों के लिए जब आपको दुख हो तो शोक में बदल जाता है। शोक सामूहिक होता है, दुख व्यक्तिगत होता है। दुख को प्रकट करने के लिए आपको एक स्वजन, एक आत्मीय, एक बहुत अंतरंग व्यक्ति की जरूरत होती है, और शोक को प्रकट करने के लिए समूह की जरूरत होती है। तो ज्यादातर लोग, किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है, किसी के यहाँ कोई दुख पड़ता है, कोई अस्पताल में भर्ती होता है, तो वो आधा किलो सेब खरीदता है, केला खरीदता है और जाकर उस व्यक्ति के यहाँ जाकर थोड़ा शोक प्रकट करता है। क्षोभ प्रकट, शोक से थोड़ा लेवल नीचे क्षोभ का। क्षोभ हो तो शोक प्रकट करे, दुख हो तो शोक प्रकट करे। शोक सामूहिक होता है, दुख व्यक्तिगत होता है। दुख और सुख आपका निजी हो सकता है, सामूहिक सुख दुख नहीं होता। सामूहिक शोक होता है और सामूहिक हर्ष होता है। तभी तो आप देखते हैं बारातों में आजकल हर्ष फायरिंग होती है। कहीं सुख फायरिंग का नाम सुना? हर्ष फायरिंग। हर्ष जब सब लोग एक साथ प्रसन्न, हर्ष। और जब आप अकेले मजे ले रहे हैं, सुख। और आप दुख में भी बहुत मौज में हैं, उसे आनंद कहा जाता है। शब्दों का थोड़ा फेर है। अनुभूति करेंगे तो इस शोक में और दुख में आपको अंतर पता चल जाएगा। शोक और दुख अलग अलग। दुख व्यक्तिगत होता है। मानो अभी पानी बरसने लगे तो उस पानी बरसने से किसी को दुख होगा और किसी को सुख, वो सब व्यक्तिगत है। कोई किसी को सभा में आ जाता है कोई व्यक्ति, और सभा में आने के बाद वही व्यक्ति किसी को बहुत प्यारा लगता है और किसी को बहुत कड़वा लगता है। तो ये भी एक व्यक्तिगत बात है।
जैसे कोई आपका काम घर में चल रहा हो, क्रिकेट मैच देखी जा रही हो और सारे लोग एक ही पक्ष में हो और अचानक वह जिसके पक्ष में आप लोग हैं वह टीम जीत जाती है, तो वो क्या होता है? वो हर्ष, वो प्रसन्नता, वो हर्ष होता है। सबको सामूहिक किसी काम में लगकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करें तो वो हर्ष न हृदय समा है, वो हर्ष होता है। हमें अपने जीवन से आज हमारे अर्जुन को विषीदन, आज विषाद हुआ है। ये शोक दुख से थोड़ा पीछे की घटना है। विषाद, विषाद उसे कहते हैं जिसमें दुख तो होता है लेकिन कर्तव्य समझकर उसे करना भी चाहते। दो भाई हैं, बड़ा प्रेम, प्रेम के कारण आपस में बड़ा संभाल के रहते हैं, लेकिन जब खेत में अनाज होता है उसे बांटना चाहते हैं। बड़ा भाई सोचता तो है कि इसको आधे से ज्यादा दे दिया जाए, लेकिन कर्तव्य क्या कहता है? नहीं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तब वो क्या करता है? विषाद होकर, मतलब अपने मन को विषाक्त करके वह आधा मन को ना चाहते हुए, बुद्धि को ना चाहते हुए भी आधा ही उसे देता। और कभी कभी यह जीवन में विषाद का होना भी जरूरी है। अगर अर्जुन को विषाद ना हुआ होता तो वो ज्ञान नहीं लेता। आपके जीवन में कभी विषाद आ जाए, कभी शोक आ जाए, कभी दुख आ जाए, दुख तो अवश्य में वो भोक्तव्य, कभी न कभी आएगा ही, क्योंकि अगर सुख आया है तो दुख आएगा। ये तो कर्मों की परछाई है, कर्मणा जायते जन्म, ये तो आएगा ही आएगा। और जब दुख आवे ना तो उसे स्वीकार करना चाहिए। यदि हमने दुख को स्वीकार कर लिया तो आप यह समझना कि आपको जो दुख की पीड़ा है वह थोड़ी कम हो जाएगी। हम यह जान लें कि यह दुख है। दुख भी कई प्रकार का, कभी शरीर का है, कभी धन का है, कभी संपत्ति का है, कभी यश का है, कई प्रकार का दुख होता है। तो दुख जो है कई बार शरीर के रहते रहते दुख होता है, और वह दुख जब बढ़ जाता है और व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तो वह शोक में बदल जाता है। सबके पास समाचार पहुंच जाता है, मृत्यु के बाद शोक में परिवर्तित होता है। जब दुख आए तो मन में यह बात धारण कर लेना चाहिए कि कभी हो सकता है कि यह दुख शोक में ना बदल जाए, बदल भी सकता है और ईश्वरी कृपा से नहीं भी बदल सकता, प्रसन्नता में भी बदल सकता है। तो व्यक्ति को सत्संग करने के बाद जीवन में एक बात को ठीक से धारण कर लेना चाहिए। ठीक से धारण कर ले कि हमारे जीवन में दुख आएगा या सुख आएगा, शोक आएगा या हर्ष आएगा, हम उन दोनों के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस संसार में जिसे मृत्युलोक कहा गया, इसमें भगवान राम के पिता चले गए। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को मृत्यु के पास जाना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण को स्वयं इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ा। यह मृत्युलोक, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा। और दुखों की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के 6 बालक, 6 भाई जन्म लेते ही कंस ने उन्हें मृत्यु के पास पहुंचा। तो दुख तो उनके जीवन में भी कम नहीं, अर्जुन के जीवन में भी दुख कम नहीं है। समाज में किसी के पास दुखों की कमी नहीं है, सबके पास है। फिर भी क्या है पता है, ये जीवन को तो चलाना ही पड़ता है। बस इसी बात को ठीक तरह से गीता समझाती है। विषीदन, ये विषाद जो प्रकट हुआ है, इदम ब्रवीत, इसको वो भगवान से कहना चाहता है। भगवान से कहना चाहता है कि हे प्रभु, ये जो शोक हो रहा है इनको देख करके, दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण, मैं अपने स्वजनों को देखता हूं।
आप भी कभी कभार समाचार मिल जाता है ना कि फलाने स्वजन थे, अभी कोरोना काल रहा और वो नहीं है, उनकी उम्र तो अभी कम थी। तो क्या होता है, एक अजीब सा धक्का लगता है, क्या हुआ, कैसे हो गया, कर क्या सकते। बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, बड़े बड़े संतों का धैर्य धीरज छोड़ जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि आप घबराओ मत, धीरज रखो, सत्य को जानो। सत्संग भी यही कहता है कि जाड्यम धियो हरति सिंचित वाच सत्यम। आप ठीक तरह से सत्य को जान लो तो फिर दुख कम हो जाएगा, शोक थोड़ा कम होगा। अर्जुन कह रहा है कि प्रभु अब मुझे तो शोक होने वाला है, मुझे तो विषाद होने वाला है। मैंने अपने परिजनों को सामने देखा और इनके साथ मुझे लड़ना, और हो ना हो जब युद्ध होगा तो कुछ हमारी तरफ के मारे जाएंगे, कुछ सामने वाले की तरफ मारे जाएंगे, और जब कोई ना कोई मरेगा तो शरीर मरेगा लेकिन उसका दुख और शोक जरूर। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस शोक और दुख के, इस हर्ष और प्रसन्नता के लिए, यह एक विषाद को दूर करने के लिए आपके जीवन में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। यही बात हम आपसे भी कह रहे हैं। जहां तक कि हम देख पा रहे हैं, आप सब लोग बड़ी तन्मयता से इसे सुनते हैं, और जैसे ही सत्संग प्रारंभ होता है, ये सुशील मोहन शर्मा जी, श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी, ये सब अपनी अपनी बात लिखने पड़ते हैं। श्रीमान वीके सिंह जी जब भी देख पाते हैं तो उस चिट्ठी को लिखते हैं। बहुत अच्छी बात। यदि आपको यह ज्ञान अच्छा लगता है, इस ज्ञान को अपनाने से एक लाभ होगा, वह यह होगा कि हमारे जीवन में शोक और दुख काफी कम हो जाए। ज्ञानियों को भी दुख होता है, ज्ञानियों को भी शोक होता है, लेकिन अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो हमें उस शोक से, उस दुख से थोड़ा सा दूर होना है। तो हमें क्या करना चाहिए? दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम। सबको सामने उपस्थित देखकर विचार करें। संत कहते हैं कि हम तुम क्या कितने महारथी इस जग से आकर चले, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले। हमें तो तैयारी करना है, आज जाना है कि कल जाना है, कुछ पता नहीं। और जब जाना ही है, हम सबको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले। मानो हमारे पास केवल 2 घड़ी का समय है, मानो हमारे पास 6 महीने का समय है, और यदि हमें पता है तो हमें क्या करना है, यह कोई विवेकी व्यक्ति ही विचार कर सकता है। क्या करना है? बोले हरि भजन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। एक व्यक्ति एक साधु के पास गया और उसने साधु से कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप निष्पाप, आप पाप नहीं करते। मैंने सुना है, मैंने देखा भी है, और इतनी उम्र आपकी बीत गई, आपने ये सब कैसे कर पाया? उस साधु ने कहा, बेटा मेरी छोड़ो, अपनी सोचो, तुम्हारी मृत्यु 1 हफ्ते के बाद होने वाली है। उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर महात्मा ने कहा तो ठीक ही कहा होगा। घर गया, घर जाकर के पहले अपनी माँ से प्रार्थना किया, क्षमा मांगी कि हे माँ, पिछले सप्ताह मैंने तुमसे लड़ाई की थी, मुझे क्षमा कर, अब मैं कभी नहीं लड़ूंगा। पड़ोसियों के पास गया, क्षमा प्रार्थना किया, अब मैं कभी नहीं लड़ूंगा। सबके साथ, गांव वालों के साथ अच्छा व्यवहार किया। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए, और 6 दिन के बाद संत के पास गया। गुरुदेव भगवान, कल मुझे जाना है तो मैं आपकी ही कुटिया में निवास करूं। संत ने पूछा, ये बता कि 6 दिन में तुमने कितने लोगों से लड़ाई किया, कितना पाप कमाया? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव पाप की तो बात छोड़ दीजिए, मैंने किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं की, और जिन जिन लोगों से मैं लड़ा था उन सब से मैंने प्रार्थना, क्षमा, सब अपराध को स्वीकार करके मांग लिया। संत कहने लगे, बस बेटा
जो तूने उस दिन पूछा था ना कि तुम पाप क्यों नहीं करते, तो मैं यही सोचता हूं कि कल तो मुझे मर जाना है, और जब मैं मृत्यु को सोचता रहता हूं कल मर ही जाना है, तो आज पाप करने से क्या फायदा। पाप तो वो लोग करें जो 1000 साल तक जीवित रहना चाहते हैं। भगवान अर्जुन को यही बात समझाते हैं, भगवान हम सबको यही समझाते हैं कि हम सबको भी जाना ही है, तो चलने की तैयारी कर लो। जो जितना समय 1 घंटे 2 घंटे 10 दिन 15 दिन 1 महीने 1 साल 20 साल जितना भी इस जगत में रहना है, अच्छे अच्छे काम करके हमें यहां से चलने की तैयारी करनी। आगे अर्जुन और भयभीत होगा तो फिर इसकी चर्चा हम अगले श्लोकों में करेंगे। आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन हम सब लोग मिलकर यह सुंदर गीता को सुन रहे हैं। आज के यजमान श्रीमान श्री कृष्ण अग्रवाल एवं श्रीमती मधु अग्रवाल लखनऊ से हैं। उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, आनंद से रहें और शेष जीवन, वृद्धावस्था है, शेष जीवन को आप केवल भगवान के चरणों में लगाएं, केवल भगवान का भजन करें। यही हमारी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप सब आनंदित रहें। प्रभु कृपा परिवार के लोग जो बराबर चिट्ठी लिख रहे हैं उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह सत्संग अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे अपने स्वजनों को जरूर दें, उनको भी सुनाएं, उनको भी समझाएं कि समय थोड़ा है, हरि भजन कर लो, आपका जीवन और अच्छा हो जाए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।